ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान पर अब अमेरिका पलटवार करने की तैयारी में है। ईरान और अमेरिका के बीच इसीलिए लगातार विवाद और तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी का बड़ा दावा इस वक्त दुनिया में हड़कंप मचा रहा है। पाकिस्तान के रास्ते हमले करने की तैयारी में है अमेरिका, ऐसा पूर्व रक्षा अधिकारी ने दावा किया है। ट्रंप मुनीर की बैठक में डील फाइनल हुई है और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका ने मुनीर के साथ बड़ी डील की है और पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसने की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है अनुपम जी, और यह तब बात कही है माइकल रूबिन ने जब मुनीर पिछले कई दिनों से अमेरिका में बैठे हैं ट्रंप के साथ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और फिर डिनर कर रहे हैं, और वो भी हलाल सर्टिफाइड। आपने देखा होगा अमेरिका ने जानबूझकर वो जो है डिनर उनका करवाया, लंच करवाया। अब इसके पीछे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। माइकल रूबिन 2002 से 2004 तक वो रक्षा अधिकारी रह चुके हैं पेंटागन के, और वो पेंटागन में होने वाली हर हरकत पर बहुत करीब से नज़र रखते हैं और अक्सर इतने एक्टिव रहते हैं कि वो अपनी प्रतिक्रिया, अपने बयान अक्सर सोशल मीडिया पर या एक्स पर या अलग अलग माध्यमों से साझा करते रहते हैं। अब उनका एक बहुत हैरान कर देने वाला दावा सामने आया है। हम उस दावे पर जाए। ये दावा ईरान और पाकिस्तान और इजराइल से जुड़ा हुआ है, साथ ही इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि G7 की बैठक के बीच से ही डोनाल्ड ट्रंप चले गए थे अमेरिका, और अमेरिका गए उसके 2 दिन बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री गए नहीं, नरेंद्र मोदी गए नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि वक्त नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि आसिम मुनीर, जो कि फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, उसको बुलाया उन्होंने और बाकायदा वो डिनर और लंच करवाया। ये जो पूरी डिप्लोमेसी थी अमेरिका की, और जो गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने इस दरमियान कुछ ट्वीट्स किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो यही खामियाजा था माइकल रूबिन जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। माइकल रूबिन ने कहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके अमेरिकी सेना ईरान में घुसने वाली है। अब अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद अमेरिका वापस उसी पॉलिसी पर आ रहा है जिस पॉलिसी को हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। दूसरे देश की ज़मीन और टारगेट भी दूसरा देश। मतलब अमेरिका अपनी जमीन से युद्ध कभी लड़ना ही नहीं चाहता, नहीं लड़ता है। और अभी तक जितने भी युद्ध हुए, आप देखिए, अमेरिका को हर जगह से, चाहे वो 1 साल हो या 20 साल हो, हर जगह से उसे वापस लौटना पड़ा। पिछली बार जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लौट रहा था 2021 में, आपने देखा होगा वो विभत्स तस्वीरें, जब अफगानी लोगों को इतना खौफ हो गया कि वो अमेरिका को धोखेबाज तक कहने लगे थे। वो कहने लगे थे कि अमेरिका ने पहले उन्हें भरोसा दिया, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, और अब अमेरिका अचानक तालिबान के हाथों छोड़कर जा रहा है। लेकिन इससे पहले ये भी खबर आई थी कि एयरबेस भी पाकिस्तान का अमेरिका यूज कर रहा है और वहां पर तो उसने बहुत बड़ी तैयारी की है। तो अब जो आसिम मुनीर की एक तो बैठक, फिर माइकल रूबिन का ये दावा। आसिम मुनीर की उस बैठक पर आते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मीडिया घराना है, आप ये कह सकते हैं कि मीडिया एजेंसी है वहाँ की, जिसका नाम है द डॉन। आपने भी बहुत बार सुना होगा जी। द डॉन ने बताया क्या लिखा है आसिम मुनीर के इस दौरे के बारे में। द डॉन का कहना है कि यूं ही कोई फ्री में लंच नहीं करवाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान के लोग मतलब अंदर तक खिले हुए हैं कि अमेरिका भाई पाकिस्तान से चाहता क्या है, तवज्जो क्यों दे रहा है। हाँ, वो अचानक। अच्छा, माइकल रूबिन ने यही बात कही कि अगर इतना बेहतरीन उनको डिनर दिया जा रहा है और सब कुछ उनकी बात मानी जा रही है, ट्रंप कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप उनको प्यार कर रहे हैं, ट्रंप उनको यूज कर रहे हैं। देखिए, माइकल रूबिन ने इसी तरफ तो इशारा किया है कि आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, उसको बुलाया ही इसी वजह से गया था कि भाई तुम्हारी सेना को बोलना हद में रहे, तुम्हारे हथियार हम इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी ज़मीन का इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ। आपने देखा होगा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये बात कही गई आसिम मुनीर, यही बात तो लिखी गई है द डॉन में कि क्या ऐसा कुछ किया गया है। अब आप कनेक्शन जोड़ेंगे, माइकल रूबिन कहाँ है? US में बैठे हुए हैं, और द डॉन पाकिस्तान का अखबार है। अब द डॉन के इस आर्टिकल के बारे में आपको बताते हैं। सज्जाद सैयद नाम, बाकिर सज्जाद सैयद, जो इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं, वो क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा है कि कोई भी फ्री लंच नहीं करता है,
और ना ही कोई भी फ्री लंच कराता है। उन्होंने आगे लिखा है कि शायद ये मीटिंग तब कराई गई जब पाकिस्तान की ओर से ईरान के समर्थन का ऐलान किया गया। आप पॉइंट नोट करते चले जाइएगा। इसके अलावा लॉन्च पैड के तौर पर भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का खतरा है। अब ये लॉन्च पैड क्या होता है, ये तो हर किसी को पता है। लॉन्च पैड मतलब क्या? ईरान के खिलाफ यूएस लॉन्च पैड पाकिस्तान को बनाना चाहता है। वहां से गोले बारूद दागे जाएंगे, वहां से हथियार एमुनेशन जाएंगे, वहां से फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे। तो आप देखिए, एक तरफ इजराइल और दूसरे अभी इजराइल और ईरान के बीच, अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे 4-5 देशों से होकर गुजरना पड़ता है, या इजराइल ईरान पर हमला करता है तो 4-5 देशों से होकर गुजरना पड़ता है। अब जब पाकिस्तान लॉन्च पैड बन जाएगा, जब बेस बन जाएगा, तब तो इतनी मशक्कत ही नहीं करनी है। और दिलचस्प ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस पूरे मामले में। अच्छा, जब ये बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, असीम मुनीर की, ये सब बातें हो रही हैं, तो लगातार ये पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं असीम मुनीर को कुछ लालच तो दिया गया होगा ना, तभी तो वो इतना सब कुछ देने के लिए तैयार है, या फिर डर? देखिए, इसी आर्टिकल में ये कहा गया है, इसी आर्टिकल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो सीधा लिखा गया है कि पाकिस्तान को यूएस एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ढाल के तौर पर, एक ढाल भारत के खिलाफ और एक ढाल ईरान के खिलाफ भी बनने जा रहा है पाकिस्तान, और एक ढाल चीन के खिलाफ भी पाकिस्तान बनने जा रहा है। और बदले में क्या मिल रहा है आपने देखा, $2 बिलियन का लोन मिला वर्ल्ड बैंक से, IMF से। अब वर्ल्ड बैंक $20 बिलियन के आसपास का लोन देने जा रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के फेवर में जो जा रही हैं, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को उसने भेजा था पहलगाम टेरर अटैक के लिए, बाकायदा पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स आए थे पाकिस्तान भारत में घुसकर टेरर अटैक करने के लिए पहलगाम में। तो इसके बाद भी अमेरिका की तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो जब उसके पास सारी रिपोर्ट है, फिर अचानक ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया कि आसिम मुनीर को बगल में बिठा रहे हैं। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप, देखिए पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप के दीमक लग चुका है। सीरिया जब गए तो जिस आतंकवादी पर अमेरिका ने $मिलियंस का इनाम रखा था, उस आतंकवादी को गले लगा रहे थे। अब इसी तरह उनकी पॉलिसी यहां भी है। वो आसिम मुनीर को, अभी देखिए जो खबर आ रही है अंदर से, आसिम मुनीर को उन्होंने बिठाया, उन्होंने 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से कह दी हैं। 2 बातें। पहली बात ये कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जितने आर्म्स हैं उन पर अमेरिका अपना अधिकार चलाएगा। सेकंड चीज़ कि पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के एयरपोर्ट, पाकिस्तान के पोर्ट, पाकिस्तान के युद्धपोत, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। और आप अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर कुछ दिनों में या अगले कुछ घंटों में अमेरिका के बड़े बड़े जेट्स या आप देखेंगे कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान में उतरे, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। अगर खबर ये आ रही है, देखिए लोग ये समझ नहीं पाए। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान का विदेश मंत्री, उसने कल खुद ही उसके मुंह से सच्चाई निकल गई। उसने कहा ना कि भारत ने बहुत बुरी तरह उसके एयरबेसेस तबाह किए थे। तो एक तो ये सच्चाई थी ही कि भारत ने एयरबेसेस तबाह किए, और उन एयरबेस पर आपको जानकर जो मतलब बहुत हैरानी होगी कि जो मुनीर खान एयरबेस था, वहां पर एक बहुत जबरदस्त मतलब हादसा हुआ था भारत के अटैक के बाद। बिल्कुल, नूर खान एयरबेस, माफ करिएगा, नूर खान एयरबेस पर 25 ऐसे अधिकारी बैठे हुए थे जो वेपर बनकर, भारत के अटैक के बाद वेपर बन गए। उनकी बॉडी का एक पार्ट नहीं मिला, वो वाष्प बनकर उड़ गए। मतलब भारत का अटैक इतना गंभीर था। अगर पाकिस्तान, इसी से पाकिस्तान को इल्म हो गया था कि भारत क्या कर सकता है। अच्छा, तो वहां पर अमेरिकी सेना का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उसके बहुत सारे फाइटर प्लेन्स जो अमेरिका में बने थे, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाए गए थे F-16, वो खड़े थे। अमेरिका के कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ सैनिक मौजूद थे, कुछ जवान मौजूद थे जिन्होंने ये अपनी आंखों से देखा, उनको नुकसान पहुंचा। अब अगर दुनिया में ये बात आती तो अमेरिका की थू-थू हो जाती, इसलिए अमेरिका ने इसे चुपके से दबा लिया। और अब चूंकि ये बात बाहर, देखिए क्या है, दोनों तरफ से बात गुप्त रहनी चाहिए ना।
अगर लेकिन अगर आसिम मुनीर ने अपनी जबान खोल दी तो किसका सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे वो? बिल्कुल अमेरिका का ही नुकसान होगा, लेकिन ये अपने तो पाकिस्तानी नेताओं का करेंगे ही, साथ ही अमेरिका का भी नुकसान करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अगर मान लीजिए आसिम मुनीर वहां सब कुछ मान के चले आते हैं, सब कुछ वो डील डन कर लेते हैं, यहाँ पर शहबाज या और लोग ना मानते हैं, तो सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में इस बीच देखने को मिल जाएगा। दो चीज आप समझ लीजिए, अमेरिका को अगर लॉन्च पैड, पाकिस्तान को अगर अमेरिका लॉन्च पैड बनाता है तो पाकिस्तान को चीन नहीं छोड़ने वाला है। पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर चीन नहीं छोड़ेगा और चीन ने कल अमेरिका को यह खुलेआम बता दिया है। अब यह पाकिस्तान को तय करना है कि उसे अमेरिका चाहिए या उसे चीन चाहिए। दूसरी चीज कि आपने देखा होगा कि हाल के कुछ दिनों में रूस और पाकिस्तान के संबंध थोड़े बेहतर हो रहे थे। थोड़े बेहतर, इसका मतलब ये कह सकते हैं, आप बहुत हैरान हो जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन मतलब कितने सालों से राष्ट्रपति हैं वहां पे। पहले वो प्रधानमंत्री थे, फिर राष्ट्रपति बने, लेकिन आज तक वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए? अगर मैं, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, शायद एक बार दौरा हुआ, फिक्स भी हुआ था उनका कि वो पाकिस्तान जाएंगे एक दिन के लिए, लेकिन वो दौरा भी कैंसिल हो गया। आप ये इतिहास देख लीजिएगा कि कभी भी पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं गए या जाना क्यों नहीं चाहते। पुतिन इस बार पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भारत पहले 78% के आसपास अपने सारे हथियार रूस से खरीदता था। अभी भारत की पॉलिसी बदली थी साल 2014 के बाद, और उसने ये निर्भरता कम की थी, क्योंकि हम एक देश पर निर्भर रहेंगे तो इससे भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदे जाते हैं। 40 से 42% हथियार आज भी रूस से ही भारत खरीद रहा है। तो इसका मतलब यह था कि रूस हमारा साथी था। लेकिन अभी रूस ने क्या किया, रूस को ऐसा लगता है, कुछ दिन पहले, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सर्गेई लावरोव जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, उनका 2 दिन पहले ही बयान आया। पता है वो अपने बयान में क्या कह रहे थे? उनको एक डर है, उनके बयान से एक डर झलकता है कि भारत कहीं अमेरिका की तरफ ज्यादा ना झुक जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आगाह किया भारत को कि अमेरिका चाहता है, और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन के बीच भीषण युद्ध करवा दिया जाए, भीषण युद्ध करवा दिया जाए, ऐसा रूस कह रहा है। बिल्कुल उनकी चिंता यह है कि देखिए, भारत जो नाटो देशों की तरफ झुक रहा है, उसका भी एक गंभीर परिणाम इस युद्ध पर पड़ सकता है। रूस को इस बात की चिंता है। बिल्कुल, और अमेरिका अपना हित साध रहा है। फिलहाल जो अभी माइकल रूबिन दावा कर रहे हैं, अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी, उन्होंने कहा है कि ट्रंप मुनीर की बैठक में यह बड़ी डील फाइनल हुई है कि अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की जमीन का यूज ईरान के खिलाफ करेगा, और अगले कुछ घंटों में अगर तस्वीरें बदलती हुई नजर आए, अमेरिका के जेट्स और वहां पर फाइटर प्लेन्स पहुंचना शुरू हो, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।